हेलो गाइस, दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2। इस वीडियो में हम कई सारे बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें वेरियस टर्म्स होती हैं, जैसे सेंट्रल मेटल एटम जो होता है या आयन होता है, उसके अलावा लिगेंड्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है सेंट्रल एटम का। ये सारी बातें क्या होती हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कॉम्प्लेक्स आयन ही हो, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह भी हो सकता है, बट जनरली इट इज़ अ आयन। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको एंक्लोज करते हैं। सबसे पहले m है, फिर l है, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में x लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है n प्लस माइनस। तो इन सारी टर्म्स का मैं मतलब आपको समझाऊंगा, पर पहली बात ये है कि कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है इट इज़ एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। कॉम्प्लेक्स आयन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। ये जो m है इट इज़ सेंट्रल एटम। इट इज़ सेंट्रल एटम जिसके अक्रॉस पूरे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इट इज़ सेंट्रल एटम, या कैन बी आयन एज वेल। इस पे चार्ज भी हो सकता है न्यूट्रल हो। तो ये है सेंट्रल एटम। अब ये जो एटम होता है जनरली इट इज़ अ मेटल। ये जो मेटल होता है ये कौन से ब्लॉक का होता है, ये डी ब्लॉक का होता है। अब देखिए सेंट्रल एटम का काम क्या होता है। ये जो एल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एल को बोलते हैं लिगेंड्स। एल आर नोन एज लिगेंड। तो यहाँ पे x इज द नंबर ऑफ लिगेंड। लेट अस से यहाँ पे l के नीचे 5 है, इसका मतलब L5 का मतलब 5 लिगेंड्स हैं, L4 का मतलब 4 लिगेंड्स हैं। ओके, लिगेंड्स क्या है थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। ये n प्लस माइनस जो है ये क्या है, इट इज़ चार्ज। इट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो कर रखी होगी। लेट अस से वो चार्ज +2 यूनिट है तो उसको यहाँ दिखा देंगे, अगर वो -2 है तो वो यहाँ पे दिखा देंगे। तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स आयन में 3 चीज़ें होंगी। पहला होगा सेंट्रल मेटल एटम, द सेकेंड वन इज लिगेंड एंड द थर्ड वन इज चार्ज। अब इसके बाद सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बारे में, विच इज़ M। तो देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो होता है इट बिहेव्स एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जब इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तभी करेगा जब इसके पास क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। व्हेन इट हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल्स देन ओनली इट इज़ एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इससे प्रूव हो रहा है कि भाई ये जो मेटल एटम है, ये जो आयन है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इसमें जनरली वेकेंट, इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वही मेटल जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम यहाँ पे पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इस कॉम्प्लेक्स में ये जो मेटल आयन है ये अपना सेंट्रल मेटल एटम है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ एक्चुअली Ni2+। और जो सेकंड वन है इसमें जो Fe है इट इज़ एक्चुअली Fe3+। तो ये जो है यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयंस है और यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल आयन है। तो हमने देखा कि मेटल जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। एंड इट बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, सो इट हैज़ टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नाउ द पॉइंट इज, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है। तो देखिए जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो तभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ध्यान से देखिए जो L यहाँ पे दिखाया हुआ है ये वो ग्रुप्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इनके पास लोन पेयर या पाई बॉन्ड कुछ इस तरह की स्पीसी होती है, वो क्या करती हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं किसके साथ, मेटल एटम के साथ। इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर करते हैं, यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लिगेंड जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है। यानी कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं और पूरी इस थ्योरी को हम डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से ही जानते हैं, बिकॉज इसमें जो मेन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो कब बनता है, जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यानी लिगेंड जो होता है इट विल एक्ट एज अ
लुईस बेस, लिगेंड विल एक्ट एज अ लुईस बेस, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को क्या करेगा, डोनेट करेगा। यानी जो लिगेंड है जनरली या तो वो क्या होगा, इट मे बी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर लोन पेयर होगा, या इट कैन बी न्यूट्रल एज वेल, न्यूट्रल है वो भी पॉसिबिलिटी है। इन रेयर केसेस इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज एज वेल, बट जनरली इट इज नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बिकॉज दैट इज ओनली एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तभी तो ये डोनेट करेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख के आपको और क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल NH3 की बात करें तो इसमें NH3 कैन एक्ट एज अ लिगेंड एज वेल। इसमें जो N है इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है तो ये मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सिमिलरली वाटर जो है इसके अंदर O के पास लोन पेयर है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सिमिलरली Cn नेगेटिव भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Cl नेगेटिव भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं दे कैन एक्ट एज लिगेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है जो यहाँ पे आपको शो कर रखा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंक्लोज्ड ये पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। So the central atom and the ligands directly attached to it are collectively termed as the coordination sphere. The coordination sphere is written inside square brackets as you can see in these two particular complex ions. आइए अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे CN। कोऑर्डिनेशन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए लेट अस टेक दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में जो निकल है, जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें निकल का कोऑर्डिनेशन जो नंबर है इट इज़ एक्चुअली 6। सो वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6? तो देखिए यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं 6 लिगेंड्स यहाँ पे हैं। अमोनिया विल एक्ट एज अ लिगेंड। हर एक अमोनिया का जो यूनिट है वो हर एक यूनिट एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे अमोनिया निकल को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ओके, उसके साथ शेयर कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो उस पर्टिकुलर मेटल का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सिमिलरली जो आयरन है इस केस में वो साइनाइड आयन के साथ Cn नेगेटिव जो है उस हर एक Cn नेगेटिव से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो Fe है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, Fe3+ एक्सेप्ट करेगा। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर उसने एक्सेप्ट किए। यानी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय M सेंट्रल एटम और आयन। आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो देखिए फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स क्या है, K4FeCN6, जिसको कॉमनली हम बोल सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसका, सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं या उस आयन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये क्या होता है, इट इज़ अ नंबर और यू कैन से इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। It is a numerical value which represents the electrical charge on the central metal atom. तो देखिए ये वो वैल्यू है जो सेंट्रल एटम पे जो नेट चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे इस केस में K4FeCN6 में हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पोटेशियम जो होता है इट इज़ अ मोनोवेलेंट केटैन। तो यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो इस पर नेट चार्ज +4 होगा। अगर इस पर नेट चार्ज +4 होगा तो इसी को बैलेंस करने के लिए इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मस्ट बी -4। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे नेट चार्ज आएगा -4 यूनिट। यानी जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको मान लेते हैं हम क्या, x मान लेते हैं। जो Cn है हर एक Cn पे क्या आपको पता ही है साइनाइड आयन है तो हर एक पे -1 यूनिट चार्ज होगा। तो इनका जो समीशन आएगा, इनके जो भी चार्जेस हैं इनका समीशन जो होगा, एडिशन जो होगा, दैट शुड बी इक्वल टू -4। तो x ये होगा आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +6 इंटू साइनाइड के एक यूनिट पे चार्ज कितना है -1, दैट विल बी इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। ओके, इसलिए जो आयरन है यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 तरीके से, या तो उसको लिख सकते हैं Fe2+ या उसको ऐसे लिख सकते हैं Fe और ब्रैकेट में 2। तो इस सिंबल का मतलब होता है कि आयरन हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम है, दिस इज C2O4 और यहाँ पे थ्राइस है और यहाँ पे है इस पे नेट चार्ज 3-। ओके, अब हमें क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है।
तो देखिए ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लिगेंड्स यहाँ पे होते हैं, उन लिगेंड्स पे चार्ज क्या है वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता है तो ये वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। तो लेट अस अज्यूम क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर एज x, और जो C2O4 होता है ये होता है ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन के 1 यूनिट पे -2 चार्ज होता है, तो 3 यूनिट पे कितना चार्ज होगा टोटल मिला के? -6। ओके, तो x प्लस टोटल चार्ज कितना है? -6 है। इसकी वैल्यू पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यानी कॉम्प्लेक्स आयन पे कितनी आ रही है? -3। हेंस x विल कम आउट टू बी +3। तो यहाँ पे क्रोमियम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो हम क्रोमियम पे ऐसे 3+ लगा सकते हैं, या हम क्रोमियम पे ऐसे इस तरीके से रोमन न्यूमरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया NiCO4, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कितना है? 0। और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड होता है, इस पे भी चार्ज क्या होता है? 0। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो निकल पे भी चार्ज कितना होना चाहिए? 0। तभी तो ओवरऑल ये क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। यानी इस पर्टिकुलर केस में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज 0। तो देखिए इस वीडियो में हमने कई सारे बेसिक्स जाने हैं। जो बेसिक है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, जिसमें मैंने बताया कि मेटल एक लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ये तभी करेगा जब इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, और वेकेंट ऑर्बिटल होने के लिए जनरली इट इज़ ऑफ डी ब्लॉक ग्रुप। ओके, डी ब्लॉक का होता है। फिर हमने देखा कि L जो है ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ये वैल्यू बताता है कि नेट जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन पे वो क्या है। ज़रूरी नहीं है चार्ज हो, इट कैन बी न्यूट्रल एज वेल। फिर मैंने बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एक्सेप्ट करता है लिगेंड से। फिर हमने कैलकुलेट करना सीखा ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए इसमें अब कई डिटेल्स और होती हैं कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने कहा दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज एज वेल, कुछ हैं 1-2 एग्जाम्पल्स जो पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। तो वो जो चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका क्या क्या होता है, उसकी ट्रिक, तो कई सारे फंडे हैं जो हम अगले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। ओके, तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू अ लॉट। सो आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो थम्स अप यहाँ पे नीचे है उसको आप प्लीज़ क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।